पावर सिस्टम्स के 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी वॉट, सी एम्पियर, डी ओम। इसका सही उत्तर है बी वॉट। प्रश्न संख्या 2। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए विद्युत अपघटन, बी विद्युत प्रेरण, सी चुंबकीय प्रभाव, डी ताप प्रभाव। इसका सही उत्तर है बी विद्युत प्रेरण। प्रश्न संख्या 3। भारत में घरेलू सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है? ए 25 हर्ट्ज, बी 40 हर्ट्ज, सी 50 हर्ट्ज, डी 60 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर है सी 50 हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 4। ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त चालक सामान्यतः किस धातु के होते हैं? ए आयरन, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम, डी सिल्वर। इसका सही उत्तर है सी एल्यूमिनियम। प्रश्न संख्या 5। सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है? ए वोल्टेज बढ़ाना, बी धारा कम करना, सी फॉल्ट के समय सर्किट तोड़ना, डी ऊर्जा संग्रह करना। इसका सही उत्तर है सी फॉल्ट के समय सर्किट तोड़ना। प्रश्न संख्या 6। पावर फैक्टर का मान अधिकतम कितना हो सकता है? ए 0, बी 0.5, सी 1, डी 2। इसका सही उत्तर है सी 1। प्रश्न संख्या 7। किस उपकरण से वोल्टेज मापा जाता है? ए एमीटर, बी वॉटमीटर, सी वोल्टमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। इसका सही उत्तर है सी वोल्टमीटर। प्रश्न संख्या 8। 3 फेज प्रणाली में फेज अंतर कितना होता है? ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री, डी 180 डिग्री। इसका सही उत्तर है सी 120 डिग्री। प्रश्न संख्या 9। लोड बढ़ने पर ट्रांसफॉर्मर का कौन सा लॉस बढ़ता है? ए आयरन लॉस, बी कॉपर लॉस, सी हिस्टेरेसिस लॉस, डी एडी करंट लॉस। इसका सही उत्तर है बी कॉपर लॉस। प्रश्न संख्या 10। सबस्टेशन का मुख्य कार्य क्या है? ए ऊर्जा उत्पादन, बी वोल्टेज परिवर्तन, सी धारा संग्रह, डी शक्ति संग्रह। इसका सही उत्तर है बी वोल्टेज परिवर्तन। प्रश्न संख्या 11। पावर सिस्टम में अर्थिंग क्यों की जाती है? ए वोल्टेज बढ़ाने हेतु, बी सुरक्षा हेतु, सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने हेतु, डी रेजिस्टेंस बढ़ाने हेतु। इसका सही उत्तर है बी सुरक्षा हेतु। प्रश्न संख्या 12। ऐसी का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑल्टरनेटिंग करंट, बी एक्टिव करंट, सी ऑटोमेटिक करंट, डी एवरेज करंट। इसका सही उत्तर है ए ऑल्टरनेटिंग करंट। प्रश्न संख्या 13। डीसी का पूर्ण रूप क्या है? ए डायरेक्ट करंट, बी डबल करंट, सी डायनामिक करंट, डी डिस्ट्रीब्यूटेड करंट। इसका सही उत्तर है ए डायरेक्ट करंट। प्रश्न संख्या 14। ट्रांसफॉर्मर डीसी सप्लाई पर कार्य क्यों नहीं करता? ए अधिक धारा के कारण, बी फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता, सी वोल्टेज कम होता है, डी रेजिस्टेंस अधिक होता है। इसका सही उत्तर है बी फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न संख्या 15। पावर हाउस में जेनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ए केमिकल, बी मैकेनिकल, सी न्यूक्लियर, डी सोलर। इसका सही उत्तर है बी मैकेनिकल। प्रश्न संख्या 16। ट्रांसमिशन वोल्टेज अधिक रखने का लाभ क्या है? ए करंट बढ़ती है, बी पावर लॉस कम होता है, सी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, डी रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका सही उत्तर है बी पावर लॉस कम होता है। प्रश्न संख्या 17। फ्यूज का कार्य क्या है? ए वोल्टेज बढ़ाना, बी करंट मापना, सी सुरक्षा प्रदान करना, डी रेजिस्टेंस घटाना। इसका सही उत्तर है सी सुरक्षा प्रदान करना। प्रश्न संख्या 18। भारत में घरेलू सप्लाई वोल्टेज सामान्यतः कितना होता है? ए 110वीं, बी 220वीं, सी 440वीं, डी 11 केवी। इसका सही उत्तर है
बी 220वीं। प्रश्न संख्या 19। कौन सा पावर प्लांट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ए थर्मल, बी डीजल, सी हाइड्रो, डी न्यूक्लियर। इसका सही उत्तर है सी हाइड्रो। प्रश्न संख्या 20। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का मुख्य कार्य क्या है? ए रंग देना, बी कूलिंग और इंसुलेशन, सी वोल्टेज बढ़ाना, डी रेजिस्टेंस कम करना। इसका सही उत्तर है बी कूलिंग और इंसुलेशन। प्रश्न संख्या 21। ट्रांसमिशन लाइन का सैग किस पर निर्भर करता है? ए चालक का वजन, बी तापमान, सी स्पैन लेंथ, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 22। ऑल्टरनेटर किस प्रकार की धारा उत्पन्न करता है? ए डीसी, बी एसी, सी पल्सेटिंग, डी स्टैटिक। इसका सही उत्तर है बी एसी। प्रश्न संख्या 23। लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग किससे सुरक्षा हेतु होता है? ए ओवरलोड, बी लाइटनिंग, सी शॉर्ट सर्किट, डी अर्थ फॉल्ट। इसका सही उत्तर है बी लाइटनिंग। प्रश्न संख्या 24। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ए वोल्टेज घटाना, बी वोल्टेज बढ़ाना, सी करंट रोकना, डी फ्रीक्वेंसी बदलना। इसका सही उत्तर है बी वोल्टेज बढ़ाना। प्रश्न संख्या 25। इंसुलेटर किस पदार्थ का बना होता है? ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी पोर्सलिन, डी आयरन। इसका सही उत्तर है सी पोर्सलिन। प्रश्न संख्या 26। शॉर्ट सर्किट में क्या बढ़ जाता है? ए रेजिस्टेंस, बी वोल्टेज, सी करंट, डी फ्रीक्वेंसी। इसका सही उत्तर है सी करंट। प्रश्न संख्या 27। बुसबर का उपयोग कहाँ होता है? ए जनरेटर, बी सबस्टेशन, सी मोटर, डी बैटरी। इसका सही उत्तर है बी सबस्टेशन। प्रश्न संख्या 28। पावर फैक्टर सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए कैपेसिटर, बी रेजिस्टर, सी इंडक्टर, डी बैटरी। इसका सही उत्तर है ए कैपेसिटर। प्रश्न संख्या 29। किस प्रकार का पावर प्लांट सबसे अधिक प्रदूषण करता है? ए हाइड्रो, बी न्यूक्लियर, सी थर्मल, डी सोलर। इसका सही उत्तर है सी थर्मल। प्रश्न संख्या 30। ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट किसमें अधिक होता है? ए डीसी, बी एसी, सी दोनों में समान, डी किसी में नहीं। इसका सही है बी एसी। प्रश्न संख्या 31। सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए रिले, बी फ्यूज, सी कैपेसिटर, डी बैटरी। इसका सही उत्तर है ए रिले। प्रश्न संख्या 32। ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर का कार्य क्या है? ए करंट बढ़ाना, बी कंडक्टर को सपोर्ट और आइसोलेट करना, सी वोल्टेज कम करना, डी रेजिस्टेंस बढ़ाना। इसका सही उत्तर है बी कंडक्टर को सपोर्ट और आइसोलेट करना। प्रश्न संख्या 33। लोड फैक्टर हमेशा कितना होता है? ए 1 से अधिक, बी 1 के बराबर, सी 1 से कम, डी 2। इसका सही उत्तर है सी 1 से कम। प्रश्न संख्या 34। पावर सिस्टम में सबसे इकोनॉमिकल कंडक्टर कौन सा माना जाता है? ए सिल्वर, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम, डी आयरन। इसका सही उत्तर सी एल्यूमिनियम। प्रश्न संख्या 35। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? ए कोल, बी यूरेनियम, सी डीजल, डी वाटर। इसका सही उत्तर है बी यूरेनियम। प्रश्न संख्या 36। ट्रांसफार्मर में कोर किस पदार्थ का बना होता है? ए कॉपर, बी लैमिनेटेड स्टील, सी एल्यूमिनियम, डी ब्रास। इसका सही उत्तर है बी लैमिनेटेड स्टील। प्रश्न संख्या 37। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उपभोक्ता तक क्या पहुंचाता है? ए फ्यूल, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी वाटर,
डी गैस। इसका सही उत्तर है बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रश्न संख्या 38। पावर सिस्टम में रिले का कार्य क्या है? ए फॉल्ट डिटेक्ट करना, बी वोल्टेज बढ़ाना, सी करंट घटाना, डी पावर फैक्टर सुधारना। इसका सही उत्तर है ए फॉल्ट डिटेक्ट करना। प्रश्न संख्या 39। किस पावर प्लांट की एफिशिएंसी सबसे अधिक होती है? ए डीजल, बी थर्मल, सी हाइड्रो, डी न्यूक्लियर। इसका सही उत्तर है सी हाइड्रो। प्रश्न संख्या 40। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट किस कारण होता है? ए लो वोल्टेज, बी हाई वोल्टेज, सी लो करंट, डी लो फ्रीक्वेंसी। इसका सही उत्तर है बी हाई वोल्टेज। प्रश्न संख्या 41। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है? ए जूल, बी वॉट, सी केडब्ल्यूएच, डी वोल्ट। इसका सही उत्तर है सी केडब्ल्यूएच। प्रश्न संख्या 42। किस यंत्र से शक्ति मापी जाती है? ए एमीटर, बी वोल्टमीटर, सी वॉटमीटर, डी ओमीटर। इसका सही उत्तर है सी वॉटमीटर। प्रश्न संख्या 43। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है? ए 20%, बी 40%, सी 60%, डी 95% से अधिक। इसका सही उत्तर है डी 95% से अधिक। प्रश्न संख्या 44। एटी लाइन का अर्थ क्या है? ए हाई टेंशन, बी हैवी ट्रांसमिशन, सी हाई ट्रांसफर, डी हीट ट्रांसफर। इसका सही उत्तर है ए हाई टेंशन। प्रश्न संख्या 45। एलटी लाइन का अर्थ क्या है? ए लो ट्रांसफर, बी लो टेंशन, सी लाइट टेंशन, डी लिनियर ट्रांसफर। इसका सही उत्तर है बी लो टेंशन। प्रश्न संख्या 46। भारत में ट्रांसमिशन के लिए सामान्यतः कौन सी प्रणाली उपयोग होती है? ए सिंगल फेज, बी टू फेज, सी थ्री फेज, डी सिक्स फेज। इसका सही उत्तर है सी थ्री फेज। प्रश्न संख्या 47। किस पावर प्लांट को स्टार्ट होने में सबसे कम समय लगता है? ए थर्मल, बी न्यूक्लियर, सी डीजल, डी हाइड्रो। इसका सही उत्तर है डी हाइड्रो। प्रश्न संख्या 48। ऑल्टरनेटर की स्पीड किस पर निर्भर करती है? ए फ्रीक्वेंसी और पोल्स, बी वोल्टेज और करंट, सी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, डी पावर फैक्टर। इसका सही उत्तर है ए फ्रीक्वेंसी और पोल्स। प्रश्न संख्या 49। पावर ट्रांसमिशन में लॉसेस मुख्यतः किस रूप में होते हैं? ए हीट, बी लाइट, सी साउंड, डी मैग्नेटिक। इसका सही उत्तर है ए हीट। प्रश्न संख्या 50। तीन फेज पावर का सूत्र क्या है? ए 6, बी आई 2R, सी 3 VI कोस, डी V2R। इसका सही उत्तर है सी √3 VI cos थीटा।